मायूस मत हो, वो ज़रूर सुनेगा। और क्या पता तुम जिसकी दुआ कर रहे हो वही अब नसीब का हिस्सा बनने वाला हो, इसलिए मायूस मत हो। ज़रूर कबूल होंगी तुम्हारी दुआएं, तुम भी नवाजे जाओगे अपनी चाहत से इंशाल्लाह। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मौजज़ों की लिखी जाए। वो किसी की झोली खाली नहीं रहने देता, वो तो उनको भी देता है जो बेजुबान हैं। फिर तुम्हें कैसे ना देगा जो दिल की ज़ुबान से उससे मांगते हैं। तेरी झोली भी भर देगा तेरी चाहत से इंशाल्लाह। जानते हो तुम अल्लाह पाक को बहुत महबूब हो, क्योंकि तुमने आजमाइश को हंस कर गुजारा है, क्योंकि तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, तुमने अपने यकीन को कमज़ोर नहीं होने दिया, क्योंकि तुम्हें यकीन था दुआओं की कबूलियत का, और तुम्हें यकीन है कि मुझसे होते हैं। दुआओं का मुसलसल तुम्हारी लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उसे बंदे के उठते हुए हाथों की लाज रखना आता है। बेशक तुम्हारी चाहत अब दूर नहीं है। हदायत का मिल जाना काफ़ी नहीं होता, हदायत के साथ इंसान को सब्र की भी बेहद ज़रूरत होती है। अपनी मनपसंद चीज़ों से बचने के लिए, वो चीज़ें जो हमें दुनिया में गुम कर देती हैं। हदायत नमाज पढ़ाती है, ज़ुबान पर रब का कलाम जारी करती है, लेकिन कड़वी बातें सहना सिर्फ सब्र ही सिखाता है। इखलास जब दिल में आए तो इबादत में भी मज़ा आता है और मोहब्बत में भी। इबादत और मोहब्बत एक ही है। जिसकी इबादत की जाए उससे मोहब्बत होने लगती है, और जिससे मोहब्बत हो जाए उसकी इबादत हम खुद पर फ़र्ज़ कर लेते हैं। एक फ़र्क है, सिर्फ मोहब्बत हर किसी से कर सकते हैं, लेकिन इबादत सिर्फ एक ज़ात की जचती है, और वो ज़ात वाहिद अल्लाह की है। दुनिया में आप जिस चीज़ को भी इस्तेमाल करना या उससे काम लेना छोड़ दोगे तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, फिर मुर्दा हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने कुरान को छोड़ दिया तो यकीन जानो कि ख़ुद तुम्हारा बातन और तुम्हारी रूह बदबूदार हो जाएगी, चाहे तुम्हें इसका एहसास हो या ना हो। तो अगर दर्द रात भर सोने नहीं देता तो जान लो कि वो मुंतज़िर है तुम्हारा अभी भी, उसको इंतज़ार है तुम्हारी दुआओं का। मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वो सब हो सकता है जो तुम चाहते हो, अभी भी वो सब मिल सकता है जो तुम मांगते हो, अभी भी कबूलियत की एक घड़ी बाकी है, अभी भी तहज्जुद का पलड़ा मुकद्दर पर बारी है। ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। जो शिद्दत से मांगा जाए वो ज़रूर मिलता है। अल्लाह आपकी तड़प ज़ाया नहीं जाने देता, वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ़ है। और अगर नसीब में बेहतर हुआ तो जो तुम चाहते हो तुम्हें वही मिलेगा। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आता है जब वो गुनाहों से तौबा करके सिर्फ़ अपने रब के बताए रास्ते पर चलने का इरादा करता है। बंदा अपने रब की रज़ा के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा होता है, और अचानक उसका माजी उसके सामने आ जाता है। वो गुनाह उसे बार बार अपनी तरफ पुकारते हैं, अपनी चमक से अपनी तरफ माइल करते हैं। वो चाहते हैं तुम्हें अल्लाह से दूर ले जाएं, वापस उसी अंधेरी दुनिया में। वो चाहते हैं तुम अल्लाह का रास्ता छोड़कर शैतान के रास्ते की तरफ पलट जाओ। मगर याद रखना, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा मददगार नहीं है। अब तुम्हें फ़ैसला करना है, क्या तुम अल्लाह का दर एक बार फिर छोड़कर चले जाओगे? देखो, अल्लाह ने ये कभी नहीं कहा कि रास्ते आसान होंगे। हाँ, मुश्किलें आएंगी, हालात दुश्वार लगेंगे, रास्ते कठिन भी हो सकते हैं, मगर तुमने साबित कदम रहना है, हार नहीं माननी। जब तुम अपनी नींद कुर्बान करके उसके दर पे जाते हो तो क्या तुम्हें वो खाली हाथ लुटाएगा? निकाल दो अपने दिल से हर वसवसे को,
وہ اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔